jungle. तो आप देख रहे खबरें। आज भी हम मौजूद हैं मानकुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। एक लाइब्रेरी है जो आदि जो जनता है उनको मालूम रहता है। जब हम खबरें आज भी यहाँ पे प्रेस चलाते हैं, हमको भी इनकी जानकारी नहीं है, तो यहाँ के लोगों की क्या जानकारी होगी कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी 5 साल पहले इसका स्थापना हो गई थी, लेकिन यहाँ पर सभी सुविधाओं से वंचित लाइब्रेरी के अंदर आज ये हमने भी चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है, जहां पर हमको भी एक नहीं पता था कि यहाँ लाइब्रेरी का इतनी बड़ी सुविधा बच्चों को ली दी गई है। जब से शिवाजी नगर मानकुर विधा में सबसे ज़्यादा आबादी, बहुत सारे बच्चों लोगों की सबसे ज़्यादा आबादी माना जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर सकते हैं नियाज अहमद माइनॉरिटी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट लाइब्रेरी स्टडी ऑफ द सेंटर, उनका ये बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रचारक नहीं है। जबकि कभी भी राजनीतिक तौर पे कोई भी एक उद्घाटन होता है, जैसा स्कूल का अभी मेरे सामने पीछे मेरे सामने दिखा सकते कैमरामैन से, ये पीछे एक हॉस्पिटल था, ये भी बहुत दिन से वैसे ही मतलब पड़ा हुआ था, सुविधा नहीं थी। लेकिन अभी ये कुछ दिन पहले ही उनको शुरू कर गया था, लेकिन इसके में भी बहुत सारी सुविधाएं अभी भी हैं यहाँ के, क्योंकि लोकल में कोई जल्दी हॉस्पिटल नहीं है। इसको देखिए सब लाइब्रेरी कितनी अच्छी सुविधा स्टूडेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई नहीं है। जैसा लाइट हो गई, लाइट में नहीं है, पानी की सबसे बड़ी सुविधा है। और यहाँ इतना कड़क की धूप में, जो धूप है कड़क धूप है यहाँ पर, वो भी एकदम बहुत गर्म होता है, तो बच्चे लोग को वो असर पड़ेगा कि पढ़ाई लिखाई में क्या ध्यान देंगे। और यहाँ वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा, सारी सुविधाओं से लैस होना चाहिए था, लेकिन कोई भी सुविधाएं वंचित नहीं है। हम भी यहाँ प्रशासन से, यहाँ के आमदार से मांग करेंगे कि इनकी प्रत्येक सुविधा यहाँ मुहैया कर जाएगी, ताकि बच्चे लोग को एजुकेशन के लिए या पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी सुविधाएं मिल सके। रिलायबल फाउंडेशन के एक यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमसे खबरें आज भी से बात किया, उनसे क्या कहना है इस सुविधा के बारे में, किस तरह से उनको मुद्दा उठाया, इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा मालूम पड़े, इसीलिए उन्होंने रिलायबल फाउंडेशन के तरफ से ये मुद्दा उठाया है। लाइब्रेरी की सारी सुविधाएं होना चाहिए, बुक होना चाहिए, सभी स्कूल क्लासेस की बुक होना चाहिए और सभी सुविधाओं से लैस होना चाहिए। लेकिन 5 साल हुआ, अभी तक कोई भी सुविधाओं से लैस नहीं, तो आप देख सकते हैं कितनी असुविधाएं होती रहेंगी बच्चों में पढ़ने के लिए। देखो, पहले तो लाइब्रेरी क्लोज थी, अभी एटलीस्ट ओपन तो हो गई है, बट जो बेसिक नीड्स है वो प्रॉपर नहीं है। एटलीस्ट जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, वो पीने का पानी, क्लीनिंग और स्टडी मटेरियल्स, वो सब अवेलेबल नहीं है। बट अभी 10-15 डेज़ हुआ है, हम लोग अरेंज कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग ने रिक्वेस्ट किए करके क्लीनिंग के लिए, तो एटलीस्ट आज आके उन लोग ने क्लीन किए हैं, बट हीट बहुत है। और ये बैक साइड में स्कूल है, तो शोर पूरा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। बट अरेंज कर रहे हैं, बट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ है, अगर आप वो वाईफाई की सुविधाएं आपको नहीं है, लाइट हाँ, नहीं है, लाइट भी नहीं है, हाँ, और टाइमिंग का भी थोड़ा एटलीस्ट टाइम इंक्रीज़ कर दे, जैसे 10 से 5 बजे तक है। कैमरे का, हाँ, और मेन हम लोग गर्ल्स है, और ये एरिया थोड़ा ऐसे नहीं, सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। टीवी के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी गर्ल्स के लिए। और नशा भी होता है, हाँ, यहाँ पे। यहाँ पर एक नशे का जो आपने बता रहे थे, नशे का यहाँ पर नशा भी होता है। हाँ, ये यहाँ पे सब बॉयज़, मतलब एटलीस्ट यहाँ शिवाजी नगर में तो नशा आम है, बट यहाँ पे स्टूडेंट के लिए और ख़ास तौर से गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे सब बॉयज़ नशा करके बैठते हैं और मतलब नहीं अच्छा लगता है ना। तो एटलीस्ट सेफ्टी के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीसीटीवी लग जाए, नहीं तो QR कोड स्कैनर हो। तो ये सब आपकी सुविधाएं जो नहीं है इस लाइब्रेरी में, इसीलिए मांग, ये इसीलिए सब स्टूडेंट की डिमांड है। हाँ, ये हो जाए तो अदर स्टूडेंट भी, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ होगी तो अदर स्टूडेंट भी इधर आएंगे। बिकॉज कुछ स्टूडेंट आते हैं तो इधर चीज़ें नहीं होती है, तुरंत वो लौट जाते हैं, बिकॉज उनको पढ़ना, हमारी पढ़ाई बराबर हो जाए।
और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। सीजन है तो उसमें ज़्यादा गर्म हो रहा है, हाँ ये सुविधाएं नहीं है इसके अंदर। हाँ, हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जल्द से जल्द हो जाए ताकि हम पढ़ाई अच्छे से कर सकें। और ये पतरे पे यहाँ पे आवाज़ भी बहुत होता है। हाँ, साफ़ सफाई के लिए भी बराबर नहीं आते इधर। हाँ, एक हफ्ता अगर साफ़ सफाई हुई तो 1-2 हफ्ते बाद आते हैं साफ़ सफाई के लिए। हाँ, जो कि लाइब्रेरी में हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। हाँ, ताकि स्टडी भी अच्छी हो हमारी। सर अपना नाम बताइए और क्या मामला है लाइब्रेरी को लेकर? मेरा नाम शेख मोहम्मद आसिफ है। हम एजुकेशन पे ही वर्क कर रहे हैं और गोंडी इतनी बड़ी आबादी है लेकिन एक भी यहाँ लाइब्रेरी नहीं थी और ये लाइब्रेरी बनी हुई तकरीबन 5 साल के ऊपर हो चुकी है। जब यहाँ पे कॉर्पोरेटर 138 में शेख मोहम्मद सिराज था, जब ये बनाई गई थी उसके बाद इसकी ओपनिंग भी की गई थी। ओपनिंग होने के बाद में ये टोटल पूरी तरीके से बंद था। अभी इसके पहले हम लोगों ने आवाज़ उठाया करके ये लाइब्रेरी तो खोली गई है लेकिन इसके अंदर कोई भी फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं दी जा रही है। लाइट्स अंदर नहीं है, पानी की सिस्टम नहीं है। दूसरी चीज़, जब बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं लाइब्रेरी में बुक्स होनी चाहिए लेकिन आपको बुक्स नहीं दिखेंगे। वो इस्लामिक बुक है कुछ, लेकिन स्कूल के बुक्स यहाँ पर नहीं है। जबकि लाइब्रेरी का मतलब ये होता है स्कूल के बुक्स हो यहाँ पर अवेलेबल, वाईफाई होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, पानी का प्रॉपर यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। वो चीज़ें यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, गेट से एंटर करेंगे आप, वहाँ पे कोरेक्स की बोतलें, नशीली सारी चीज़ें यहीं पर है। लोग यहीं पर नशा करते हैं, ठीक है। इस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है। आज एजुकेशन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे जो गोंडी का ये हाल है, जो नशे में डूबा हुआ है, अगर हम बच्चों को एजुकेटेड कर दे तो इस हालत में नहीं जाएंगे बच्चे। कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को संभाल के वो आप खुद के पैरों पर स्टैंड हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो रहनुमा, बोलने के लिए हमारे रहनुमा है, बट वैसा कुछ भी काम नहीं दिख रहा है। अगर होता तो लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है आप सबको भी पता है, किस तरीके से होना चाहिए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। बट हाल फिलहाल ये अभी जो लाइब्रेरी के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, पूरा बदन हीट हो जाता है। गर्मी इतनी है, बर्दाश्त नहीं हो सकता, बच्चे बैठ नहीं सकते यहाँ पर। और लाइब्रेरी का जो टाइम दिया हुआ है 10 से 5 बजे तक का, आप इतनी हीट होती है ना, आप दिन में आकर ना 1 घंटा यहाँ पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो। टाइमिंग दिया 5 बजे, अभी ठंडा हुआ है, अभी वक्त है यहाँ पे बच्चों को बैठ के पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अभी इसको लॉक कर दिया जाएगा। बच्चे यहाँ पे बैठ के नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो जब गर्मी में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जब टाइम होगा पढ़ने का तो इसको लॉक कर दिया जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा। दूसरी चीज़, जो सिस्टम है यहाँ पे बच्चों को पानी की सुविधा दीजिए, सीसीटीवी कैमरा, आजकल सब बच्चों का ऑनलाइन स्टडी चल रहा है, तो उसके लिए वाईफाई यहाँ पर होना चाहिए, जो बच्चे नेट के जरिए अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पर कुछ नहीं है। हम डिमांड करेंगे हमारे जो यहाँ के अभी तो एमएलए साहब से, यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए बुक्स और सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, पानी का प्रॉपर यहाँ पे सुविधा देनी चाहिए उनको।